ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज माधोपुर गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। उसी शादी में शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी अनुष्का भी आई हुई थी। शाम को जब प्रांजल अपने परिवार के साथ उस शादी में पहुंचा तो प्रांजल को देख अनुष्का के होश उड़ गए। वाओ यार, ही इज सो हैंडसम। मैं ऑल ओवर इंडिया घूमी हुई हूँ, फॉरेन कंट्रीज भी गई हूँ, बट इतना हैंडसम लड़का मैंने नहीं देखा। वो प्रांजल है, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज की सारी लड़कियां उसकी दीवानी हैं। ओह, आई सी, प्रांजल, अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अनुष्का को प्रांजल से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। वो वापस आकर अपने माता पिता से प्रांजल से शादी करने की जिद करती है। लेकिन बेटी, वो हमारे लेवल के नहीं है। रिश्ता हमेशा ऊंचे घराने में ही जोड़ा जाता है, खुद से नीचे नहीं। अनुष्का के माता पिता उसे लाख समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इकलौती बेटी होने के कारण वो बचपन से उसकी हर जिद पूरी करते आए थे। इसलिए इस बार भी उन्हें उसके आगे झुकना ही पड़ा। वो अपनी अमीर बेटी का रिश्ता लेकर प्रांजल के घर चले जाते हैं। हमारी बेटी अनुष्का ने जब से प्रांजल को देखा है, वो तो बस उससे शादी करने की रट लगाए बैठी है। देखिए, आपको जो भी चाहिए होगा वो सब हम देंगे, लेकिन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। हाँ बहन जी, हमने आज तक अनुष्का की हर ख्वाहिश पूरी की है और इस बार भी हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते। बहन जी, हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, हम 2 दिन बाद आपको जवाब दे देंगे। जानकी इस शादी के लिए मान जाती है। प्रांजल को तो अनुष्का पहले से ही पसंद आ गई थी। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो गई। लेकिन अमीर घर की लड़की जब गरीब ससुराल आई तो आते ही उसके नखरे शुरू हो गए और अपनी गरीब जेठानी को तो वो नौकरानी समझने लगी। जेठानी जी, मुझे प्यास लग रही है, जाइए मेरे लिए पानी लेकर आइए। ओफो, कितनी गर्मी है यहाँ, और ये कूलर ना जाने कौन से जमाने का है। अनुष्का, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडाई बना कर लाती हूँ, उससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। अनुष्का बड़े घर की लड़की थी, जिससे उसके नखरे भी बड़े हाई फाई थे, जबकि उसकी जेठानी अनीता एक घरेलू औरत थी जो सबको साथ लेकर चलती थी। प्रांजल, आज तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है, तो अब मुझे कहीं घुमाने ले जाओ ना। अच्छा चलो ना, आज लंच कहीं बाहर ही करते। वैसे भी बहुत दिन हो गए कहीं बाहर लंच पर साथ गए हुए। अच्छा ठीक है, तुम रेडी हो जाओ। कुछ देर बाद अल्ट्रा मॉडर्न बहू यानी कि अनुष्का वेस्टर्न ड्रेस पहनकर और हाई हील पहनकर बाहर आती है। छोटी बहू, ये तूने क्या पहन लिया? कहीं गलती से तूने गुड्डी की फ्रॉक तो नहीं पहन ली? कहीं हवा से उड़कर अपने यहाँ आ गई हो? गुड्डी? कौन गुड्डी माँ जी? अरे वही पड़ोसन की 12 साल की बेटी। व्हाट नॉनसेंस, मैं उसके कपड़े क्यों पहनूंगी? ये मेरे कपड़े हैं, अनुष्का मेहता के, और अनुष्का मेहता किसी के कपड़े नहीं पहनती। जेठानी जी, मैं लग रही हूँ ना एकदम सुपर डुपर? आई नो, लेट्स गो प्रांजल। अनुष्का अपने पति प्रांजल के साथ बाइक पर बैठकर लंच के लिए चली जाती है। बाइक पर बैठी अनुष्का लगातार अपना सर स्कार्फ से ढके जा रही थी, क्योंकि बाहर तेज धूप जो थी। ओह गॉड प्रांजल, ये तुम मुझे इतनी धूप में बाइक पर कब से घुमा रहे हो? गर्मी के कारण तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। हाँ अनुष्का, बस 2 मिनट में हम वहाँ पहुँचने वाले, जहाँ मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता था। कुछ देर बाद प्रांजल ने मुरथल के एक ढाबे पर अपनी बाइक रोक दी और अनुष्का को उसके अंदर ले गया, जहाँ इतनी गर्मी में भी पंखे ही चल रहे थे। प्रांजल यार, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? बताओ भला, ऐसे ढाबे पर अपनी वाइफ को कौन लंच डेट के लिए ढाबे पर लेकर आता है? यहाँ तो एसी तक भी नहीं है। तुम जानते हो ना, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ गर्मी अनुष्का, कितना अच्छा तो लग रहा है। और तुम्हें पता है, मुझे तो यहाँ की दाल मखनी बहुत पसंद है। व्हाट? दाल मखनी? मुझे तो लगा था तुम मुझे सिंगापुरी नूडल्स, मंचूरियन, पिज्जा ऐसा कुछ खिलाओगे, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ दाल मखनी खिलाने ले आए। अच्छा, वैसे वॉशरूम कहाँ है? वो वहाँ। छी, उसका तो दरवाजा ही टूटा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ, और नहीं मुझे इस ढाबे पर खाना खाना है। देखो तो कितनी मक्खियाँ हैं यहाँ। चलो, मुझे यहाँ नहीं खाना, मुझे मॉल लेकर चलो। ओफो, तुम्हारे नखरे भी ना अनुष्का। खैर चलो। प्रांजल उसको लेकर मॉल चला जाता है। दरअसल प्रांजल एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, जबकि अनुष्का एक बड़े घर की बेटी थी, इसलिए उसकी पसंद और नखरे काफी अलग थे। प्रांजल अपनी जेब देखकर ही पैसे खर्च करता, जबकि अनुष्का इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उसे मॉल से शॉपिंग करना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद था। शाम को लौटते वक्त उसने 2000 के अपने नेल एक्सटेंशन करवाए और खुशी खुशी घर आ गई। माँ जी, कैसे लगे मेरे नेल एक्सटेंशन? अच्छे है ना? पूरे 2000 के हैं। क्या 2000 के? इतने में तो बिजली का बिल भर देते।
हे भगवान, ये लड़की तो इसे लुटवा कर ही छोड़ेगी। हाँ, जैसे कि 2000 जाने से तो आपका बेटा कंगाल ही हो जाएगा ना। आजू सुनिए माँ जी, अब मुझसे किसी काम के लिए मत कहिएगा, नहीं तो कहीं ये नेल्स काम करते हुए टूट ना जाएं। हाँ, जैसे ऐसे तो तूने ही सारा घर संभाल कर रखा है ना, आज तक रसोई की शक्ल भी नहीं देखी होगी तूने, आई बड़ी। अनुष्का अपनी सास की बात को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय भी था। अनुष्का काफी मॉडर्न और बड़े घर से थी, इसलिए घर के कामकाज कम ही करती थी। सब काम उसकी जेठानी ही करती थी। एक दिन, अनुष्का बहू, ये ले, मैं बाजार गई थी, वहाँ 200 रुपए की डबल बेड की चादर मिल रही थी, तो मैं तुम दोनों बहुओं के कमरे के लिए एक एक ले आई। इतनी लो क्वालिटी की चादर माँ जी, ऐसी चादर तो मेरे यहाँ के नौकर भी नहीं खरीदते होंगे। नहीं नहीं, मैं तो शोरूम से बेडशीट लेना पसंद करती हूँ, ये लो क्वालिटी की चादर मुझे पसंद नहीं। ऐसे कीजिए, आप ये जेठानी जी को ही दे दीजिए। ये कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। इस मुई छोटी बहू के तो नखरे ही नहीं जाते, ऐसे नखरे दिखाती है जैसे अंबानी की बेटी हो। अनुष्का के अल्ट्रा मॉडर्न नखरों से अब घर में हर कोई परेशान था। खाने पीने से लेकर हर किसी चीज में वो बस नखरे ही दिखाती, और वो सब बस इसलिए क्योंकि उसके मायके वालों के पास अच्छे खासे पैसे थे। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज अनुष्का के पिता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक एक दिन उनकी कंपनी में आग लग गई और उनका सारा सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही नई कंपनी शुरू करने के लिए मलिक ने जो कर्जा बैंक से लिया था, उसे उतारने के लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी और यहाँ तक कि अपना घर तक बेच दिया और वो सड़क पर आ गए। फिर प्रांजल उन्हें अपने साथ घर ले आया। लेकिन पापा, ये सब हुआ कैसे, और अब आप रहेंगे कहाँ? प्रांजल, ये घर तो पहले ही इतना छोटा है, ऊपर से गेस्ट रूम भी नहीं है यहाँ। कोई बात नहीं बेटी, हम कहीं और गुजारा कर लेंगे। तभी अनीता कहती है, नहीं अंकल आंटी, ये घर आपका भी तो है, आप यहाँ से नहीं जाएंगे। और रही रहने की बात, तो आप मेरे कमरे में रह लीजिएगा, मैं और विकास बाहर हॉल में सो जाएंगे। फिर जैसे कुछ पैसे जुड़ जाएंगे तो हम एक कमरा और डाल लेंगे। और अनुष्का, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, घर नहीं। दिल बड़ा हो तो जगह अपने आप बन जाती है। बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब। ये बात सुनकर अनुष्का शर्मिंदा हो जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अपने माता पिता के लिए जेठानी का ये बर्ताव देखकर उसे अपनी जेठानी पर बहुत गर्व महसूस होता है। वो अपनी जेठानी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे पेरेंट्स को इतना सम्मान दिया। आई एम रियली सॉरी दीदी। कोई बात नहीं अनुष्का, तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो, और बहन के माता पिता भी तो अपने माता पिता जैसे ही होते हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं